तो चलिए अब विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं और इस विस्तार से खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के अंतिम फेज के उन किसानों से बात की जिन्होंने अपनी जमीन दी है। योगी ने कहा कि अप्रैल में पीएम मोदी से एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाएंगे और जेवर एयरपोर्ट बनने के 10 सालों बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश का सबसे विकसित क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ 5 रनवे बन रहे हैं। इस फेज के बाद वहां पे केवल रनवे तैयार होने हैं और 5 रनवे बनने हैं जो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर को बनाएगा। यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। और इसके लिए यहाँ पे जो रेट यहाँ पे तय किया गया है कि प्रति वर्ग मीटर अथॉरिटी ने तो मुझे कम दिया है। इन्होंने लिखा है कि साहब इन्होंने इसको 31 से बढ़ा करके 3400 भी लिखा है, 3600 भी लिखा है और उसके आगे इनकी कलम रुक जा रही है। मैंने कहा रोको मत भाई, धर्म चक्र है, घुमाओ इसको पूरा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अप्रैल में अब नोएडा के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, ये बात अब सार्वजनिक हो गई है, आज इन्होंने कर दी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी। लेकिन क्या पहले दिन जो फ्लाइट उड़ेंगी उनकी जानकारी कुछ मिल पाई है कि पहले दिन कितनी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरेंगी? देखिए, अभी इस बारे में आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 फ्लाइट उड़ाने की बात हो रही है, उस पर काम चल रहा है। आपको बताऊं कि ये तो था कि इसको इस साल में करना है मई तक, लेकिन आज खुद आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अप्रैल में प्रधानमंत्री से इसका उद्घाटन करवाएंगे। अभी आप जानते हैं विकास की ट्रायल चल रहा है, थोड़ा सा ट्रायल विलंब हो गया कुछ वजहों से। और आज जो मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत की है अपने लखनऊ में अपने घर पर, उसके 2 तरीके से आप इसको देखिए। आपको याद होगा विकास के किसानों की प्रदर्शन हुआ था नोएडा में, 2-3 दिनों तक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, किसानों की मांग थी। किसानों की 3 बड़ी मांगों को माना है एक साथ। एक तो 2 बड़ी बातें उन्होंने कही कि नोएडा ग्रेटर नोएडा का एरिया 10 सालों के बाद उनका दावा है योगी आदित्यनाथ का कि देश का सबसे डेवलप एरिया होगा। दूसरी जो किसानों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो 3100 रुपये जो है पर मीटर से बढ़ाकर उन्होंने 4300 रुपया कर दिया। अभी आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को कहते हुए कि नोएडा अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोग चाहते थे 3400 3600, उन्होंने 4300 रुपया पर स्क्वायर मीटर कर दिया। साथ ही जो किसान जमीन देता है ना, उसको डेवलप करके 10% लैंड दिया जाएगा, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। ये 3 बड़ी घोषणाएं आज योगी आदित्यनाथ ने की और ये कि अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो जाएगा, वहां से कमर्शियल फ्लाइट उड़ने लगेंगी। तो बड़ी जानकारी पंकज झा दे रहे हैं कि जो 10% प्लॉट का डेवलप प्लॉट मिलने की बात थी, जो ज़मीन अधिग्रहित होती, वो जो मांग थी किसानों की, वो मान ली है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसके अतिरिक्त परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इसके अलावा जो मुआवजा था उसकी राशि भी बढ़ा दी है। तो अब पंकज झा, ये जो मुआवजा होगा वो प्रति बीघा कितने रुपए का हो जाएगा? देखिए, आप स्क्वायर मीटर से अगर जोड़ दीजिए आप, उस हिसाब से रेट दी जाएगी। किसानों की डिमांड थी इस बात को लेकर के और इसी बात को लेकर के लैंड एक्वायर होने में दिक्कत हो रही थी, उसको स्पीड अप करने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने पहल की। आपको याद होगा विकास एक कमेटी भी बनाई गई थी 4 IAS अधिकारियों की अगुवाई में, लेकिन उस कमेटी के रिकमेंडेशन से पहले ही सीएम ने ये बड़ा फैसला आज ले लिया। जी पंकज, जब ये आंदोलन अभी जो हाल ही में शुरू हुआ था, ये चल भी रहा था, उस दौरान किसानों को 7% उनके डेवलप लैंड करके दी गई थी और 4 ऐसे गांव थे जेवर एयरपोर्ट के आसपास जिनको ये लैंड दे दी गई थी उस दौरान जब 10% की मांग किसान कर रहे थे। तो क्या ये जो नया फैसला है ये उन गांवों पर भी लागू होगा या आने वाले आगे के जो लैंड अलॉटमेंट होंगे या जो लैंड एक्विजिशन होंगे उन्हीं पर लागू होगा? नहीं, आगे जिनके लिए भी लैंड ली जाएगी, एक्वायर की जाएगी एयरपोर्ट के लिए, ये उनके लिए लागू की गई है। पहले जो नियम था वो रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका। पंकज झा ने अपडेटेड जानकारी दी। किसानों की बड़े राहत की खबर है, खासतौर पर जेवर एयरपोर्ट के आसपास के गांव के किसानों के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण अग्निकांड से जुड़ी हुई है। घटना सुबह 5:41 पर हुई थी, जब अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे LPG से भरे टैंकर ने DPS स्कूल के पास चौराहे पर यू टर्न लिया और उसी दौरान